नमस्कार मित्रों। आप बाबा रामदेव जी के भगत हैं या अन्य किसी देवी देवता की साधना करते हैं तो आप साधना के दौरान अपने इन सातों चक्रों पर भी थोड़ा ध्यान लगाएं, जिससे आपके सात चक्र है एक्टिव हो और आपको वह सिद्धि मिले जिससे आप प्राप्त करना चाहते हैं। देवी कृपा या देव कृपा आपको जल्दी प्राप्त हो। हमारा जो शरीर है आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक शरीर होता है हमारा अंतर्मंजा होता है, अंदर का शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, वह हमें दिखाई नहीं देता है। उस सूक्ष्म शरीर में अनंत शक्ति होती है। साधक लोग जो है अपनी साधना के अनुसार इस शरीर को जागृत कर लेते हैं और इस शरीर से अनेक अलौकिक चमत्कार करते हैं। भौतिक जगत में आपने देखा होगा बहुत से साधु सन्यासी है जो बर्फीले स्थान पर रहते हैं, उन्हें कोई भी ठंड नहीं लगती। बहुत से नागा साधुओं को देखा होगा, एक कड़कती ठंड में वे बिल्कुल नग्न घूमते हैं और उन्हें किसी प्रकार का ठंड का अनुभव नहीं होता है। ये सब चमत्कार होता है, उनका जो सूक्ष्म शरीर है वह जागृत होता है, उनके सातों चक्र शुद्ध होते हैं और चक्रों की शक्ति से ही वे अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं और उन चक्रों की शक्ति से ही सामने वाले को आशीर्वाद देते हैं, तो उनका आशीर्वाद सफल होता है। और जो उनके कोई सी भी बात मुख से निकलती है वह सत्य होती है। उनके वरदान और आशीर्वाद इसी चक्रों के ऊपर उनको सफलता मिलती है, उनका आशीर्वाद फलित होता है और वरदान है, अश्राप है जो फलित होता है। हमारे शरीर में सात चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर और अनहद, विशुद्ध, आज्ञा, मानस, सोम और सहस्त्रार। इस तरह आप 10 चक्र है, इनके बारे में आज विस्तार से आपको बताएंगे। इन चक्रों पर आप ध्यान लगाएंगे रोजाना तो आपको अपना सूक्ष्म शरीर जागृत कर सकते हैं और आपके सातों चक्र एक्टिव होके आपका शरीर बिल्कुल एनर्जी फुल रहेगा और आपको अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हमारे शरीर का प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र। यह भौतिक शरीर का केंद्र है। यह सुषुम्ना नाड़ी जो है उसमें स्थित है। यह कुंडलिनी शक्ति का आधार है। इस पर ध्यान लगाने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। सर्वप्रथम आप इसी पे ध्यान लगाएंगे और विभिन्न प्रकार की अनुभव की प्राप्ति होती है। मेरुदंड के नीचे का भाग उंद प्रदेश जो लगाता है, गुदा और लिंग के मध्य में इस चक्र का स्थान है, इसकी स्थिति मानी गई है। इसका यंत्र पृथ्वी तत्व का द्योतक है और यह चतुष्कोणीय है। यंत्र का मध्य में स्वयंभू लिंग स्थित है जिसके चारों ओर लिपटी हुई सुस्त अवस्था में यानी सोई हुई कुंडली शक्ति विराजमान है और यह चतुर्दल पद है और जो रक्त वर्णी है इसके लाल रंग की है और इनका बीज मंत्र लम है और इनके देवता ब्रह्मा है और शक्ति डाकनी है। बीज का वाहन है इसका हाथी है। वर्णमाला के अंतिम 4 अक्षर है जैसे वम, सम और सम और सम, ये चारों दलों इसमें माने जाते हैं और यही लाल रंग में आपको चमकते हुए दिखाई देंगे जब आप इन पर साधना करेंगे। और इस साधना में ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना होता है। जो भी साधक इस चक्र का ध्यान करता है तो उसके अंदर एकाएक काम भावना बढ़ने लगती है। अगर वह काम भावना पर कंट्रोल करके इस चक्र की साधना करता है तो उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। अगला चक्र है स्वादिष्टान चक्र। यह योनि इंद्रियों के मूल में स्थित है, यानी हमारे लिंग के थोड़ा सा ऊपर इसका स्थान है। इस पर ध्यान लगाने से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान इत्यादि दूर होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह आकाश तत्व से है। मेरुदंड के इसके स्थान जो लिंग के ऊपर है तो यहाँ सिंदूर वर्ण के 6 पदम है, 6 पदम है यहाँ और इनके 6 ही अक्षर है बम, मम, मम, यम, रम, लम। ये सिंदूरी वर्ण के रूप में चमकते रहते हैं और इस बीज का वाहन मकर है। ये चक्र का देव है जो विष्णु भगवान है और इसकी शक्ति राकनी है। अगला चक्र है तीसरा मणिपुर चक्र। यह नाभि के मूल है, नाभि में स्थित है और इस पर ध्यान लगाने से निंद्रा, इच्छा,
संसारिकता, मोक्ष, भय, विश्वासघात, लज्जा, ईर्ष्या, दुख आदि का आधार है। इन सब में सफलता मिलती है इस पर ध्यान लगाने से। और इस पर ध्यान लगाने से आदमी को, इंसान को एक नई सृष्टि रचने और उसका विनाश करने की भी शक्ति मिलती है। और यह नील वर्ण के कमल दल के 10 दलों का कमल है यहाँ पर, और जिस पर डम, ड, च, क्ष, त, थ, द, ध, न, प, मम आदि अक्षर चमकते रहते हैं नीले रंग के। और इसका बीज मंत्र रम है, और यह बीज मंत्र है अग्नि का प्रतीक है, और इसका वाहन मेष है, और इसका देवता रुद्र है, और इसकी शक्ति लाखनी है। इस पर ध्यान लगाने से इंसान को अग्निदेव की सिद्धि मिलती है। इस पर ध्यान लगाने से इंसान को ठंड का कभी भी अनुभव नहीं होता है, चाहे कितनी भी सर्दी में आदमी बैठा रहे। अगर जिसका मणिपुर चक्र जो है जागृत है, उसे अगर बर्फ़ के अंदर ही बिठा दिया जाए तो उसे ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि उसका अग्नि शरीर जो तत्व है उसका बढ़ा हुआ है, तो इस कारण उसके शरीर में कभी भी ठंड नहीं लगती है। और इसका अगला चक्र है अनहद चक्र। यह चक्र है जो हृदय प्रदेश, जहाँ हृदय हमारा है, यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर एक 12 दलों का कमल है। इस पर खम, खम, कम, गम, घम, अडम, चम, जम, 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 डम, टम अक्षर है जो सिंदूरी वर्ण के रूप में चमकते रहते हैं। यह चक्र है जीव का अभ्यास है, और यहाँ जीव का स्थान है। इस पर ध्यान लगाने से अहंकार जनित जो भी है विकार, संयोग, आशा, चिंता, संदेह, अभिमान आदि का विनाश होता है। और यहाँ ध्यान लगाया जाए तो बुद्धिमान, शुद्ध इंद्रियों का नियंत्रण हो जाता है। इसका बीज मंत्र यम है, और यह वायु तत्व का सूचक है। इसका वाहन मृग है, और इस मंत्र के देव ईशान व रुद्र है, और इसकी शक्ति काकनी है। और यहाँ पर देवता के निवास भी माना गया है, और इंसान की आत्मा भी इस स्थान पर निवास करती है। इसलिए यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे ध्यान साधनों में। अगला चक्र है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र है जो कंठ के मूल में स्थित है, और यहाँ 16 कमल का एक कमल है, और इसका रंग है जो धूसर है, धूसर जैसा रंग इसका है। और इस पर ऐ से लेके अंग तक जो अक्षर है, स्वर्ण अक्षर है, वे स्थित है, वे चमकते रहते हैं। और इसका बीज मंत्र हम है, और यह आकाश तत्व का प्रतीक है। और इसका इष्ट देव है जो अर्धनारीश्वर है। इसकी शक्ति साकनी है। इस पर ध्यान लगाने से दया, क्षमा, साहस, आत्म नियंत्रण, शुद्धता, एकता के गुण मिलते हैं। इससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। यह चक्र जो आत्म शरीर से संबंधित है, तथा यह शुद्धिकरण का केंद्र है। यह स्थान जहाँ दिव्य रस का अमृत पान किया जाता है, वो स्थान है यह। मित्रों, आपको हमने विशुद्ध चक्र तक ज्ञान दिया। आगे के वीडियो में हम आपको बाकी चक्रों के बारे में बताएंगे। जय रामदेव बाबा, खम्मा गणी।